नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार की सियासत के लिए अक्सर कहा जाता है कि बिहार में जाति छाती पर बैठकर राज करती है। जी हां, हम आपसे बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा की चुनावी जंग होनी है और उस जंग के लिए सियासी दल अभी से सियासी बिसात पर चाले चलने लगे हैं। लेकिन बिहार का चुनाव हो और जात की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे कि क्या इस बार बिहार में वोट जात से ऊपर उठकर पड़ेगा। बिहार में होगी चुनावी जंग, युवा होगा किसके संग। नीतीश करेंगे जनता से बात, आधी आबादी देगी किसका साथ। तेजस्वी देंगे युवाओं को सम्मान, फर्स्ट टाइम वोटर किसे देंगे सूबे की कमान। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले हर पार्टियां वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की जुगत में लगा रही हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में मतदाताओं का ऐसा वर्ग तैयार हो सकता है जो सिर्फ जात के आधार पर वोट न करे। यह सवाल इसलिए है क्योंकि हर कोई जानता है कि बिहार जैसे राज्य में हमेशा से ही जाति वाली राजनीति होती रहती है, पर कई वर्ग ऐसे भी हैं जो इससे ऊपर उठकर सोचते हैं। उसमें युवा और महिलाएं सबसे आगे हैं। चलिए सबसे पहले बात युवाओं की करते हैं, वह भी उनकी जो पहली बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर संख्या 8,08,857। चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 8 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इनका रुझान किस तरह से रहता है ये बड़ा फैक्टर होगा। ऐसा नहीं है कि ये अपनी जाति से अनजान नहीं है, लेकिन आज अपने भविष्य, रोजगार और शिक्षा को लेकर जागरूक और चिंतित हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 2025 में जाति का चक्र टूटेगा ही नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि नए वोटर की ताकत को देखकर राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन को लेकर सजग जरूर होगी, जिसकी बात अभी से बिहार की राजनीति में हो रही है। युवाओं को अपनी ओर लाने की कोशिश। वैसे गौर से देखें तो युवाओं पर फोकस हर पार्टी कर रही है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, उनके लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। पर इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश विपक्ष की ओर से भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में किए गए कामों का बखान करते रहते हैं। वहीं जन सुराज के प्रशांत किशोर बिहार में युवाओं के लिए रोजगार को मुद्दा बनाकर जिले जिले में पद यात्रा कर चुके हैं। प्रदेश में 4.25 करोड़ महिला मतदाता। अब बात आधी आबादी यानी कि महिला वोटर की करते हैं। प्रदेश में 3,72,57,777 महिला वोटर हैं। कहा जाता है कि यह वोट बैंक जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बन जाती है। तभी तो हर पार्टी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रहती है। आधी आबादी वोट में बड़ी भागीदारी। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो देखा गया है कि कई बार महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया है कि उनकी भागीदारी लोकतंत्र में काफी अधिक होती है। अगर वोटिंग वह ज्यादा की है, अपने मुद्दे पर की है, तो कभी भी किसी की भी बाजी पलट सकती है। बिहार में कई बार टूटे हैं कास्ट के चक्रव्यूह। अगर फ्लैशबैक में चले तो बिहार में 2005 में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आधी आबादी ने कास्ट के बंधन को तोड़कर वोट किया था। एनडीए की सरकार बनी थी। 2006 में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया था। साइकिल योजना, पोशाक योजना भी शुरू की थी। इस सब का असर यह हुआ कि 2010 में भी महिलाओं ने नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर वोट किया और एनडीए ने रिकॉर्ड 243 में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया। राजद को 22 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। 2014 में मोदी लहर में 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया गया था, उसके कारण युवाओं ने बढ़कर बीजेपी और एनडीए को वोट किया। यही कारण है कि बिहार में भाजपा नीतीश के बिना चुनाव लड़ी और सबसे अधिक 29% वोट लाई भी और 22 सीटों पर जीत भी मिली। सहयोगी दलों को भी लाभ मिला।
हालांकि जब केंद्र का चुनाव होता है तो वोट बैंक धर्म में बदल जाता है और जब किसी राज्य का चुनाव होता है तो वोट बैंक जात में बदल जाता है। खासकर यूपी और बिहार में जातिगत समीकरणों पर अक्सर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जातिगत समीकरण चलेंगे या फिर हिंदुत्व और देश प्रेम का मुद्दा हावी होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का युवा और महिला वर्ग जो अपने पहले मताधिकार का इस्तेमाल करेगा वो इन समीकरणों को तोड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।